हेलो दोस्तों, मेरा नाम है क्रिस विक्रम। आपका स्वागत करते हैं क्रिस एजुकेशन इस चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रूम और मेस को लेकर के, जो कि यहाँ पर किस प्रकार और कितने प्राइस में मिलता है, वो सारा डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं कि यहाँ का क्या प्राइस हो रहा है और कोटा कितना डाउनफॉल का सामना कर रहा है और क्यों कर रहा है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम पूरा थोड़ा सा डिटेलिंग में जाएंगे, मगर आज के इस वीडियो में आपको अच्छा खासा चीज़ें जो है आपको समझ आ जाएंगी और आप रूम को लेकर के आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो मैं हूँ क्रिस विक्रम और मैं ऑलरेडी एलन का स्टूडेंट हूँ, रह चुका हूँ। और आज की इस वीडियो में जो पहला टॉपिक है वो है रूम टाइप, कि यहाँ पर कौन कौन सा रूम मिलता है। यहाँ पे सिंगल मिल जाएगा, डबल मिल जाएगा और ट्रिपल मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पर सिंगल लेना चाहते हैं तो आपको नॉर्मली हर जगह पे सिंगल मिल जाएगा, मगर डबल अगर ढूंढोगे तो डबल भी मिलेगा, मगर आपके आपके साथ कोई आपका मित्र होना जरूरी है। अगर आप यहाँ पर रहोगे धीरे धीरे तो आपका कोई ना कोई मित्र जरूर बन जाएगा। आपका जब मित्र बन जाएगा तो उसके साथ जाकर के डबल रूम ले सकते हो या फिर जो है ट्रिपल रूम भी ले सकते हो। और आपके लिए अच्छा तो यही रहेगा कि आप या तो डबल लो या फिर सिंगल लो, थर्ड ना लो। तो चलिए हम बात करते हैं कि अब जो है यहाँ पर सिंगल डबल ट्रिपल तो रूम मिल जाता है। रूम के फैसिलिटीज़ क्या है, रूम में क्या क्या चीज़ें हमें प्रोवाइड कराई जाती है, तो वो है आपको मिलेगा यहाँ पर बेड, और दूसरा चीज़ मिलेगा आपको यहाँ पर फैन भी मिल जाएगा, और तीसरा टेबल, चौथा चेयर, और जो आपको पांचवा मिलेगा वो आपको अलमारी टाइप का मिल जाएगा, जिसमें आप सामान वगैरह को रख सकते हैं, अपने कपड़ों को रख सकते हैं। और आपको कहीं कहीं दो भी टेबल मिल जाता है, तो आपके हॉस्टल के अकॉर्डिंग आपको मिल जाता है। चलिए हम बात कर लेते हैं कि मेस में कौन कौन सा ऑप्शन है आपके पास कोटा में। तो कोटा में बहुत कम मेस है ऐसा जो आपको नॉन वेज मिलने वाला है। ज़्यादातर मेस जो है यहाँ पर वेज ही है। यहाँ पर सारा ज़्यादातर मेस जो है गलियों में हो या फिर किसी भी रोड के किनारे हो, या अंकल जी मेस हो, या बहुत सारा मेस है, किसी के नेम डायरेक्ट नहीं लूँगा। तो जितना भी है यहाँ पर बहुत सारा है, गली गली में जो है यहाँ मेस भरा पड़ा है कोटा में। यहाँ पर आप ले सकते हैं, आप कोई भी हो आप ले सकते हैं, वेज हो या नॉन वेज हो। चलिए मेस की साफ़ सफाई की बात कर लें और क्वालिटी की, तो बहुत सारा मेस ऐसा होता है जहाँ पर खाना शुरुआत में तो नया नया खुला होता है तो अच्छा देता है, उसके बाद धीरे धीरे ख़राब हो जाता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अब बात करते हैं कि यहाँ का जो है क्लीन साफ़ सफाई को लेकर के अगर हम बोले आपको, तो यहाँ का साफ़ सफाई जो है मेस में ज़्यादातर मेस में रहता ही है, क्योंकि वहाँ पर स्टूडेंट खुद जा कर के खाता है, तो वहाँ पर स्टूडेंट रहता है। ये पूरा जो कोटा है वो सारा स्टूडेंट का ही है। तो चलिए अब जो आते हैं यहाँ पर क्या टिफ़िन सर्विस भी अवेलेबल है। हाँ, हर जगह रहता है और यहाँ भी है। और टिफ़िन सर्विस क्या होगा कि आपको रूम पर ही टिफ़िन पहुँचा करके देगा, और आपको टिफ़िन खरीदने का कोई ज़रूरत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना कि टिफ़िन खरीदने का आपको ज़रूरत नहीं है, आपको टिफ़िन देने का ज़रूरत नहीं है। ये कोटा है और यहाँ कोटा में ना बच्चों को कुछ नहीं देना होता है, हर चीज़ कोटा में बच्चों को प्रोवाइड कराया जाता है। ये डाउनफॉल का भी सामना कोटा वालों को करना पड़ रहा है, मैं इस चीज़ को भी मानता हूँ, मगर ये भी चीज़ है कि आपको वो सारा चीज़ प्रोवाइड कराया जाएगा। जो जो चीज़ एक 10,000 स्टूडेंट वाले को दिया जाता था, और जो बच्चा अभी 2,000 में रह रहा है उसको भी उतना का। तो चलिए अब हम आगे बात कर लेते हैं कि लोकेशन एडवांटेज का क्या मिल जाता है आपको, कि कोचिंग से जो है आपका दूरी कितना होना चाहिए। जैसे कि मेस आप लिए हो तो आपके कोचिंग के पास में होना चाहिए, ठीक है, आप ले लो तो अच्छा रहेगा, कोचिंग भी करने में आपको दिक्कत नहीं होगा। कोचिंग के लिए स्पेशली मेनली एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है कि एलन में कैसे एडमिशन प्रोसेस होता है, और भी वीडियोस जल्द आने वाली है। तो चलिए अब बात करते हैं कि जब आप टिफ़िन अगर कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप टिफ़िन नहीं कर पा रहे, मतलब नहीं किए हो, तो आप जा कर के भी खा सकते हो। अगर आप जा कर के खाओगे ना तो आपको अनलिमिटेड खाना मिलेगा, मगर वही अगर आप जब अपने रूम पे टिफ़िन मंगवाओगे तो उसके लिए जो है आपको एक लिमिट में खाना मिलने वाला है। और आपको बता दें कि अगर आप खाना अच्छा और ख़राब जो होता है, जो बता रहे थे आपको कि शुरुआत में अच्छा देता है बाद में ख़राब देता है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आप जब मेस में मतलब ज्वाइन करो तो आपको अगर एक एक महीना ना हर मतलब आपको देखो कि यहाँ पर खाना नहीं मिल रहा है तो आप इस जगह पे चले जाओ, यहाँ पे भी बकवास कर दिया खाना तो आप तीसरे जगह चले जाओ। इस तरीके से जो है आप 1 साल तक कर सकते हो, मगर हमको जहाँ तक ये लगता है एक मेस ज्वाइन करो और वही आपके लिए सही होगा। आपको बता दें कि नॉन वेज का भी जो होता है खाना जो होता है वो अच्छा होता है कि ख़राब होता है, प्राइस वगैरह भी डिस्कशन करेंगे रूम वगैरह का, मगर जो यहाँ अच्छा खाना जो भेज में नॉन वेज होता है वो लोग कहीं कुछ अलग पलट तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये स्टूडेंट का इलाका है तो यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आपको जो है नॉन वेज अच्छा दिया जाता है। कहीं कहीं पर ऐसा भी मेस होता है जहाँ सिर्फ और सिर्फ नॉन वेज दिया जाता है, कहीं 4,000 लेता है, कहीं 3,800 लेता है, कहीं 3,600 लेता है, 3,500 तक में दे देता है। आपको दोपहर में डेली दोपहर में बिरयानी मिलता है, और डेली रात में आपको चिकन चावल मिलता है, और वो भी बेहतरीन, आपको घर से भी तगड़ा मिलता है। ये सोच लो कोटा में इतना
इतना सारा चीज़ आपको प्रोवाइड कराया जाता है। तो चलिए आगे हम बात करते हैं कॉस्ट क्या पैसा पड़ता है और रूम का क्या पैसा पड़ता है और रूम किस पैसे में कितने तक में मिल जाता है। तो अगर हम बात करें आपको कोटा के अगर आप ले लें जीबी सिटी मॉल में और या सिटी पार्क के नियर बाय में मोशन जहाँ पे है मेनली मोशन जहाँ एनबी सर लोग होते हैं या फिर एलन का जो साकार फर्स्ट साकार 2 है उसके नियर बाय में लेना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको जो है सिटी मॉल के पास जो है नारकोटिक्स है, नारकोटिक्स के पीछे आपको रूम भाड़ा पड़ा मिलेगा, उस जगह पे ले सकते हैं या फिर वहाँ से शुरू करें और आप आ सकते हैं जहाँ पे एलन का साफल्य बिल्डिंग है वहाँ तक भी आप ले सकते हैं या फिर आप जो है घोड़ा वाला सर्कल नहीं, आप ये विश्वकर्मा सर्कल के पास आप ले सकते हैं रूम, जो कि मैंने भी खुद विश्वकर्मा सर्कल में के आसपास रूम ले रखा है और वो भी 2600 रुपये में। और मैंने ऑलरेडी बहुत जगहों पर वीडियो भी बनाया है और हमको जानकारी भी है। एक रूम वाले का जो है 2 करोड़ रुपये तक अर्निंग होता था 2 हॉस्टल को मिला करके, मगर अभी इतना बुरा डाउनफॉल का सामना करना पड़ रहा है कि उनके पास अभी 40 लाख रुपया भी नहीं हो पा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा डाउनफॉल का भी सामना करना पड़ रहा है पूरे कोटा को। अब अगले साल क्या होगा नहीं होगा ये अभी तक भी कोई कंफर्म नहीं है कि क्या बच्चे वहाँ से आएंगे नहीं। इसका मुख्य कारण क्या है ये तो अभी तक पता नहीं चल पाया है, बस यही पता है कि हम लोगों को कि सुसाइड की वजह से जो है ऐसा हुआ। सुसाइड जो है बच्चे किए थे, 20 से 22 बच्चे सुसाइड कर लिए थे पिछले साल, इस वजह से जो है कोटे में बच्चे नहीं आए थे। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि हम यहाँ पर आपको क्या हम रूम के लिए टिप्स देना चाहेंगे। हम पैसा तो पहले बात कर लिए कि 2600 रुपया मेरे रूम का लगता है। अगर आप चाहो तो अभी 2025 अभी शुरू हुआ है तो 2025 में 2024 था ना उसमें पूरा डाउनफॉल हुआ है, मतलब पूरा आपको कम से कम में मिल जाएगा रूम। अब मार्च अप्रैल में आए होंगे तो अप्रैल मई में आए होंगे तो आपको मिल रहा होगा। वही अगर बात करें अभी का, आप रूम भी चेंज करना चाहते हैं, आपको 10,000 में रह रहे हो 8,000 में रह रहे हो और हॉस्टल और लेना चाहिए या फिर आपको पीजी लेना चाहिए, ये भी आपको हम बताते हैं कि हॉस्टल जो है हॉस्टल आपके लिए अच्छा नहीं होगा। मैं एक कह सकता हूँ क्योंकि हॉस्टल में आपको खाना ख़राब मिल सकता है, रूम भी मिल गया आपको खाना अच्छा नहीं मिला, या फिर आपको जो है खाना अच्छा मिल गया रूम अच्छा नहीं मिला। मगर खाना ये वाला सेकंड वाला तो ठीक है, मगर फर्स्ट वाला अगर हो जाए आपके साथ कि रूम तो अच्छा है मगर खाना अच्छा नहीं है, अच्छा शुरू में दे रहा था बाद में अच्छा नहीं है, तो आपको सबसे अच्छा होगा पीजी ले लो, आपको कम में मिल जाएगा। आपको डबल रूम भी जो है आपको सस्ते में मिल जाता है, वो भी फर्स्ट से भी कम में लगता है। अभी आप जो है जनवरी वाले सेशन में ले रहे हो क्योंकि अभी हर हॉस्टल का या फिर हर पीजी का जो है रीसेट होता है, जनवरी में नहीं अप्रैल या मार्च में जो है रीसेट होता है, सबका सेशन चलता है नया, तो स्टूडेंट को जो है उसके हिसाब से ही पैसा देना होता है। क्योंकि जितना भी यहाँ पर कोटा में लोग, जितना भी रूम वाले हैं, रेंटर लोग हैं, मतलब जो भी मालिक लोग हैं, वो लोग जाकर के एक जगह मीटिंग करते हैं और सब रूम का पैसा तय करते हैं कि इतना इतना रुपये लेंगे सबों से। तो यहाँ पर इस प्रकार से बॉन्डिंग के साथ काम होता है, तो तभी इसलिए डिसाइड होता है कि सारे से पैसा जो है इतना इतना लेंगे, इस लोकेशन पे ठीक है ये सारा चीज़ चलेगा। और चलिए आपको हम बता देते हैं, अगर आप रूम ढूंढते रहोगे तो आपको मिल जाएगा रूम। तो फिर हम अगर बात करें कि आपके नियर बाय कोचिंग में ले लेना है, आपको क्या क्या अलग से चार्ज देना, जैसे कि मैं 2600 रुपया अभी यहाँ पर दे रहा हूँ, आपको 2000 में भी रूम मिल जाएगा। आप अगर आप ढूंढोगे तो आपको हम थोड़ा सा टिप्स दे सकते हैं कि आप अगर हमको कमेंट करोगे तो मैं आपको ज़रूर जो हो अपना नंबर दूंगा, जिससे कि या फिर उस लोकेशन का डिटेल दे दूंगा कि आप उस जगह पे जाओ, वहाँ पर जाकर के पता करो, आपको कम में कम मिल जाएगा, कम से कम में मिल जाएगा आपको रूम। और हम जिस जगह पे रह रहे हैं वैष्णवी रेसिडेंसी है ये, और ये वैष्णवी रेसिडेंसी विश्वकर्मा सर्कल के पास में है, और मैं यहाँ पर जो हूँ 2600 प्लस बिजली बिल अब भी दे रहा हूँ, मगर बाद में क्या हो सकता है इसका मुझे कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, तो आप इस जगह पे भी आके पता कर सकते हो, क्योंकि मेरे ऊपर जो है 2 फ्लोर खाली है, पूरा खाली है और बहुत टाइम से खाली है, यहाँ पे 6-7 महीने से खाली पड़ा है। तो हम जब से आए हैं तब से ही हम बता रहे हैं कि यहाँ तक कभी खाली है। आप आओगे तो आपको कम में कम मिल जाएगा, उनका ही फ़ायदा हो जाएगा, आपका भी फ़ायदा हो जाएगा। तो चलिए अब और बात करते हैं कि इसके साथ आपको पानी का व्यवस्था आपको फुल्ली टाइट मिलेगा। जैसे ही पानी खत्म हुआ तुरंत आ जाएगा। पानी खत्म ऐसे कभी नहीं हुआ है, एक बार हुआ था बट वो भी तुरंत आ गया था, मोटर चलाया तुरंत धड़ से पानी गिरना शुरू हो गया। उसके बाद जो है इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो है आपको अलग से देना पड़ता है। आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलता है वो भी आपको बताते हैं। जैसे कि आपको फैसिलिटीज़ मिलता है, आपको एसी, नॉन एसी, मतलब आपको यहाँ पे कूलर भी मिल जाएगा। मेरे रूम में कूलर है जो कि हमको कभी ज़रूरत नहीं पड़ा, क्योंकि हम यहाँ पर रहते हैं एकदम खिड़की वाले जगह पे। ये पर्दा जो लगा हुआ है ये खिड़की है और इसके उधर से जो है पूरा अच्छा ठंडा वातावरण है, तो हमको कभी भी गर्मी में दिक्कत नहीं हुआ। आज अगर ठंडी है, ठंडी में थोड़ा बहुत ठंड लगता है, मगर उससे भी काम चल जाता है। कोना में इधर
बेड कर लेते हैं कोने में, और यहाँ पर पूरा लगाए हुए हैं टेबल पढ़ाई के लिए। और मेस से खाना आता है, बाहर टिफ़िन लग जाता है, और अभी क्लास वगैरह मेरा बंद है तो अभी हम ऐसे ही खाते पीते हैं। तो चलिए, मैं बात कर रहा था फिर आपसे जो है इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। क्या क्या इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिसिटी बिजली बिल कितना आता है, तो 200 से 300 रुपये तक बिजली बिल आता है अगर आप पंखा चलाते हैं सिर्फ तो। और जब भी हम गर्मी था ना तो हम बेड को पंखा के जस्ट नीचे ही लगाए थे। मेरा हमेशा आदत है कि हमको पूरा बॉडी में ना फुल हवा चाहिए, एकदम हर जगह चाहिए हवा। तो इस वजह से हम हमेशा, जहाँ पिछले रूम में भी रहते थे ना, जहाँ पे वहाँ 3600 रुपया लगता था सिर्फ रूम का बिजली बिल इंक्लूड था, एसी और ना ही कूलर, कुछ नहीं था। अगर आपको एसी वाला भी रूम चाहिए तो 3500 में आपको मिल जाता है एसी वाला रूम, और उससे भी कम में भी मिल जाएगा, 3000 में भी मिल जाएगा। आपको बस जा करके अच्छे खासे जगहों पे पता करना। अगर आप शुरू में अभी नए नए आ रहे हैं इस जगह पे कोटा में, तो आपको क्या करना है, आपको शुरुआत के 1-2 महीना किसी तरह झेल लेना है। उसके बाद आप रूम अच्छे जगह ढूंढ लेना, आपको तब तक आइडिया हो जाएगा, पूरा कोटा का गली गली आपको आइडिया हो जाएगा, तब आप जो है एक अच्छे जगह पे रूम शिफ्ट हो जाना। ये सारा डिटेल आपको दे रहे हैं, बहुत यूजफुल है, और आप मेरे ही इस वीडियो को देख करके आप बहुत ज़्यादा अच्छा रूम ढूंढने का पूरा टैक्टिक्स और जो भी टिप्स हैं जो भी है आपको मिल गया है, और आप देख करके ले सकते हैं और अपने दोस्तों को भी गाइडेंस दे सकते हैं। वही बात करके यहाँ के खाना क्या हाइजेनिक है, क्या क्या खाना में बकवास है, तो अब जो हम बोलने वाले हैं वो थोड़ा अलग हो सकता है। क्योंकि अगर हम बात बताएं खाना के बारे में, तो खाना भाई साहब, कोई कोई मेस ऐसा होता है कि जो आपका खाना दो देगा शुरुआत में, जब कोटा आओगे यहाँ का पानी आपको पीने में सूट नहीं करेगा, नहाने में सूट नहीं करेगा, और आपको जो है यहाँ पर खाना अगर आपका पेट में पचेगा नहीं, डाइजेस्ट नहीं होगा, तो आपका जो है हमेशा सर घूमता रहेगा। समझ रहे हो, घूमने का अर्थ है कि आपका मन नहीं लगेगा। तो इसीलिए खाना वगैरह जब भी खाओ तो उसके साथ जो है कुछ खाना पचाने के लिए कोई दवाई भी रखो, या फिर टॉनिक वगैरह जो होता है पियो, उससे खाना डाइजेस्ट होगा। और खाना ठीक से चबा के खाओ और अच्छा खाना खाओ। दूध लिया करो खुद से ही। गर्म करने के लिए तुम जो है 80 रुपये के लिए एक 80 रुपये का एक वो जो पानी गर्म करने वाला होता है ना, वो खरीद सकते हो, जिससे तुम पानी भी गर्म कर सकते हो, साथ में दूध भी गर्म कर सकते हो। एक कटोरी घर से लेकर के आना, अगर नहीं लेकर के आओ तो कोटा में खरीद लो, और फिर उसमें दूध गर्म करो, खाओ पियो। और वैसे अपने आप को, हेल्थ को हमेशा बेस्ट रखो। अगर हेल्थ ठीक नहीं होगा तो बहुत बड़ा गड़बड़ हो सकता है। और घर जब भी कोटा आना, घर मत जाना जब तक कि कोर्स कंप्लीट ना हो जाए। ये सर दिमाग में डाल लो। अगर तुमने एक बार भी घर गया ना तो भूल जाओगे तुमसे वो एग्ज़ाम क्रैक होगा। घर पे जाओगे, डिस्ट्रैक्ट रहोगे, पढ़ाई नहीं करोगे, 2 दिन भी छूट गया ना, तुम्हारा आदत छूट रहा है, समझे, आदत छूट रहा है। तो इसीलिए ध्यान देना इन सब चीज़ों पे। और जो तुमको हम बताने वाले थे, जो भी हमने इस्माइल किया, वो उसका कारण था कि खाना जो आपका पेट में नहीं पचेगा तो ये वाला जो चश्मा दिख रहा है, ये चश्मा आपको भी लग जाएगा। क्या लग रहा है, कोटा आकर के आपके घर वाले सोचेंगे बेटा पढ़ नहीं रहा है, रे इतना, आप जब चश्मा लगा जाओगे लगेगा कितना पढ़ रहा था बेटा मेरा। असल में ये पढ़ने का नहीं, पेट के खाना नहीं पचने के कारण और अनपच रहने के कारण आँख कमज़ोर कर दिया और दूर का धुंधला दिखाई देने लगा। मेरा दोस्त, जितना भी दोस्त था कोटा में, जितना भी, कम से कम मेरा 9 पहचान का दोस्त था, 9 को चश्मा लग गया, एक भी नहीं बचा है, एक भी नहीं। आपको यहाँ पे 90% स्टूडेंट चश्मा में ही दिखेगा। तो इसीलिए खाना पे ध्यान देना। और फ़ोन वगैरह यूज करना अगर करोगे, अगर बटन वाला रहा तो ठीक है, अगर तुम करोगे तो एक ये चश्मा खरीद लेना, वो ब्लू रेज वाला, ताकि वो ज़्यादा तुम्हारे आँख पे, उससे बचो। खाना पीना तो फिर भी तुमको तबाह करेगा, मगर उससे पहले तुम ये चश्मा को कर दो। और फिर हम भी यहाँ पर रहें, अगर मेरा, अब हम थोड़ा एक्सपीरियंस भी अपना बता देंगे कि हमने क्या क्या मेस छोड़ा, कौन सा ज्वाइन किया है, वो भी बता देंगे। तो अगर हम बात करें कि इंडक्शन चूल्हा वगैरह, तो हम बता ही दिया कि पानी गर्म करना हो या मैगी बनाना हो, मैगी भी बनाना हो ना, तो वो इंडक्शन वाला चूल्हा लेते आना और उसको डालना डायरेक्ट, और उसके बाद जो है अपना मैगी भी बना सकते हो। हम डेली मैगी बना के खाते हैं, मतलब डेली नहीं, मतलब बना के खा ही लेते हैं, रात में जगे रहते हैं तो बना के खा लेते हैं, भूख लग जाता है। चाय वाय तो नहीं पीते हैं, चाय वगैरह पीने से और दिमाग ख़राब होगा। तो चाय वगैरह भी अपने अकॉर्डिंग पी सकते हो, इस पर हम क्या ही कह सकते हैं। तो फिर अगर हम बात करें कि हेल्थ इशू के बारे में, तो वो हम बता ही दिए हैं। और हम बात करें कि तुमको यहाँ पर जो हॉस्टल या पीजी जो भी लोगे तुम, अब तुम्हारे पे है, हम तो बता देना मेरा काम है और करना तुम्हारा काम है। तो जब यहाँ पीजी में आप लोगे तो यहाँ पर आपको पेरेंट्स आपके कॉल करेंगे, आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और आपको बता दें कि आप लोग मन लगा के पढ़ाई करना यहाँ आओगे तो, क्योंकि हम जानते हैं मन लगा के पढ़ना क्या है। आप लोग जब आओगे ना तो खुद ब खुद आपका मन हमेशा फोकस रहेगा पढ़ाई पर ही, शुरू से लेके अंत तक, क्योंकि यहाँ का माहौल बहुत तगड़ा है, बहुत तगड़ा है, मस्त है।
ये आपको ना घूमने फिरने का मन नहीं करेगा, मन करेगा बस कि बस पढ़ाई करें, बस पढ़ाई करें। तो चलिए हम अपना एक्सपीरियंस थोड़ा सा दे देते हैं कि मैंने जो है मेस और रूम को लेकर के मैंने 2 ही रूम बदला है अभी तक। 2 रूम करने करते कि पहला रूम और अभी ये दूसरा रूम, 2 रूम में रहा हूँ मैं। जो पहला रूम था मेरा वो हम शुरू में आए थे तो बहुत कंजर टाइप का था और 3600 रुपये लेता था। बहुत दर्द होता था, घर पे 3600 भेजता है ये वो। मगर असल में बताएं तो 2023 में 10,000 रुपये लगता था, 8,000 रुपये लगता था, उससे कम में बात नहीं होता था। 3600 में निपट रहा है रूम। सिर्फ रूम का 6,000 से 7,000 रुपया लगता था। खाना का तो अलग ही 4 से 5,000 लगता था। तो 10,000 20,000 अभी भी चल रहा है। कोटा में बहुत सारी जगहों पर जो है 20,000 तक ले रहा है लोग। तो इन सब चीज़ों से आप बच सकते हैं। और मेस का अगर बात करें तो हम एक बीच में ही हम ऐसे तो एक जगह ज्वाइन किए थे, बबलू जी का मेस। वो मेस का नाम भी शायद गूगल पे नहीं होगा, मगर वो मेस जो है उसको ज्वाइन किए थे। तो उस मेस में 2500 में खाना देता था, बहुत तगड़ा। और 1-2 दिन मिलता था नॉनवेज, एक दिन अंडा एक दिन चिकन। तो 2 दिन खाते हैं और अभी भी उन्हीं से खा रहे हैं। और फिर उनके बाद जो है हम 2 मेस, एक मेस को ज्वाइन किए थे जो था नॉनवेज का। नॉनवेज में क्या था कि वो दोपहर में जो बताए थे बिरयानी और रात में बताए थे चिकन चावल, और एकदम बेहतरीन। भाई साहब सच में वो बहुत बेहतरीन बनाता है, बहुत तगड़ा बनाता है और वो हम देता है। तो उसका नाम याद नहीं आ रहा है, हम बता देंगे तो आप लोग कोटा में ज़रूर विजिट करोगे, ठीक है? क्योंकि पास में ही होगा आपका, आप कहीं दूर नहीं जा रहे हो, लैंडमार्क थोड़ी जा रहे हो आप तो यहीं आ रहे हो सब लोग। सब लोग, मेरा दोस्त हो, मेरा भाई हो, मेरे चाचा हो। मेरे चाचा 2016 में पढ़े हैं। एक आशीष अंकल है मेरे और एक राजा अंकल, दोनों पढ़े हैं। और अभी राजा अंकल जो है ना मेरे, वो एमटेक किए हैं NIT सूरत से। और फिर वो अभी जो हैं बेंगलोर में प्लेस्ड हैं। और फिर जो मेरे अंकल हैं वो भी MBBS कर रहे हैं, मगर अभी MBBS शायद नहीं करके वो बाम्स वगैरह कुछ कुछ कर रहे हैं। हमको भी डॉक्टरी का तो पता नहीं है, इंजीनियरिंग फील्ड में तो डॉक्टरी का हम सुई भी नहीं जानते हैं क्या होता है। बस डर बहुत लगता है, ठीक है? तो डर क्या ही लगेगा, इंजीनियर डरता नहीं है। खैर, तो अंकल वहाँ हैं, वो लोग उस टाइम पे पढ़ाई किए। तो सब लोग इसी जगह पे आते हैं, इसी लोकेशन पे आते हैं। वो भी तुम देखोगे जीबी मॉल, जीबी मॉल बोलते हैं यार, सिटी मॉल। जीबी मॉल पटना में पढ़ते थे ना जब, तभी का है, ठीक है? तो इस प्रकार से इस लोकेशन पे ही आओगे सब, तो सब मिलोगे यहाँ पे। तो यहाँ पर देखना। और ये जो फ्लैट बताए हैं, इस फ्लैट में भी तुम आकर के पता कर सकते हो। ये वीडियो वो मकान मालिक देखेगा तो बोलेगा अरे भाई क्रिस तुम क्या कह दिए। खैर, अपडेट होते रहता है मार्च में, मतलब मार्च अप्रैल में, हर अप्रैल मार्च में जो है हॉस्टल का जो है चेंज होते रहता है पैसा, और बातचीत करता है ये लोग। अगर आपको अच्छा लगेगा आप लोग ले लेना। और इसी तरह से रूम मिलता है। ये सारा डिटेल जो है आपके लिए था। ये यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।